श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण गो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण बलराम की जय हो। आज उन्होंने कल के अध्याय में श्री कृष्ण ने कंस और कंस के सभी राक्षस वृत्ति के लोगों पर विजय प्राप्त की, उनके भाइयों को भी मार दिया कल के अध्याय में। आज हम 45वां अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का। इसमें यह श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश। माँ को संशय हो रहा है कि भगवान ने गले से नहीं लगाया, हृदय से नहीं लगाया। दोनों माता पिता ने कही ये जगदीश्वर हैं, हम इनको कैसे गले से लगाएं, ये पुत्र कैसे समझें। अब फिर आगे सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक उन्हें विनय से झुककर मेरी अम्मा और मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे पिताजी, हे माताजी, हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहें। फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सकी। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। बिना माता पिता के ये शरीर नहीं मिलता है। यदि कोई मनुष्य भी 100 वर्षों तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से पूर्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य में रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके शरीर के मांस को खिलाते हैं। शरीर का मांस खिलाते हैं। उसके शरीर पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का ही मांस खिलाते हैं मरने पर। जो बच्चा अपने माँ बापों की सेवा नहीं करते, उनका 100 वर्ष तक सेवा करें तब भी उन्हें नहीं होते, भगवान ऐसे कह रहे हैं। लेकिन जब वो मरता है ना, जब उनका बच्चा तो वो मरता है तब उसके लिए शरीर, उसका खुद का शरीर का मांस होता है ना, उसी को खिलाते हैं वहाँ जाकर। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती, पत्नी, बालक, संतान, गुरु और ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी एक मुर्दे के समान ही है। दोबारा, जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस ही खिलाते हैं। फिर जो यमदूत अपने शरीर का मांस खिलाते हैं, हाँ, उसे काट के उसकी खा अपने शरीर का। हाँ, तो जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता,
सती, पत्नी, बालक, संतान, गुरु और ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता। उसके आश्रित तो होते हैं ना, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप और पत्नी, ब्राह्मण, गुरु, संतान, शरणागत का इन ढंग से इनका भरण पोषण नहीं करता, कृत्य का पालन नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। तो पिताजी, हमारे दिन इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। आप तो जेल में बंद रहे और हम कुछ कर नहीं सके, कि बालक है हम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपका कर परमानंद प्राप्त किया। राजा ने वो स्नेह पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण उनका गला रुंधने लग गया। रुंध जाने से वे कुछ बोल भी नहीं सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन और बंद कर रखे थे, जो नाना यदुवंशियों का राजा बना लिया है, और उनसे उग्रसेन को उन्होंने यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साफ होने के कारण यदुवंशी साथ सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदुवंशी और वृष्णि, अंधक, मधु, दर्शह और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ कर वहाँ बुला लिया मथुरा में। उन्हें बढ़ते बाहर रहने का बड़ा कलेश उठाना पड़ा था। उन सबको भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर उन्हें तृप्त किया और अपने अपने घरों में बसा दिया। घर छोड़ गए थे ना डर के मारे। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे और वहाँ आनंद बरसने लगा। भगवान श्री कृष्ण का बदन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी ना कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है, सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान ही अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृत में मकरंद का रसपान किया करते थे। हे परीक्षित, प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे। नंद बाबा साथ में आए थे ना, मार मूर के सब कुछ करके नहीं, फिर माँ बाप और नाना वाना चढ़ा के नहीं, उनसे मिलके आए ना, अभी हमें मिलके फिर कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। अभी रोंगे, लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हम आप हैं।
जो पालन पोषण करते हैं असली माँ बाप तो भी सब तरह के समझाएंगे सबने, इसमें संदेह नहीं। तो जिन्हें पालन पोषण ना कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। हे पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान ने वादा किया पर गए नहीं, तो एक बार मिले थे बाद में। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे प्रजा ब्रजवासियों को जो इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण अनेक धातुओं के बने हुए बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया, फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। नंद बाबा ने कैसे धैर्य धारण किया होगा कि वहाँ जाके जो मालूम पड़े हमारे पुत्र ही ना है। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों की विधि पूर्वक दुजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और जिन्हें उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषणों और रेशमी वस्त्रों को मालाओं से विभूषित थी। गाय महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र पर मैं जितनी गौएं मनी मन संकल्प करके दी थी उन्हें अब पहले कंस ने अन्याय से उनसे छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को फिर से वो दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी ने, वो राजा तो थे वसुदेव जी, वहाँ पहुँच भी नहीं पाए थे, वहीं बंद रहे। शादी करके आए कहाँ, गए कहाँ, वो कंस के कटघरे में बंद रहे। आचार्य गर्ग जी ने संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टत्व को प्राप्त हुए। उनका गर्गाचार्य जी ने ही तो किया था पहले, बचपन में नाम वगैरह रखा था ना, उन्होंने किया, वो ही बुलाए। तो उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उनसे निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः ही सिद्ध है, शुद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था भगवान ने। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कच्छप गोत्र संदीपन मुनि के पास गए और अवंतीपुर उज्जैन में ही रहते थे। कहाँ जगह? उज्जैन, अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े सुसंयत अपनी श्रेष्ठताओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए उन्होंने भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। भगवान मालूम थी, गुरु जी को मालूम थी ये भगवान है, फिर भी वे का गुरु जी शिष्य का दोनों इनको सेवा करते थे भगवान आगे की पीढ़ियों के लिए कि गुरु और शिष्य में कैसा वो होना चाहिए, तो संदेश के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए उसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए भक्ति से इष्टदेव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों से सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्यायशास्त्र आदि की भी शिक्षा दी।
साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, वेद और आश्रय, इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया, राजनीति शास्त्र। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए वे ही अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितने दिन में? 64 दिनों में 64 कला हैं? 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन कर समाप्त होने पर उन्होंने संदीपन मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। अब उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र मांगेंगे, पुत्र ले गए, हरण हो गया था तो मांग लें। महाराज संदीपन मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके हुए गुरु दक्षिणा में मांगी कि प्रभाव क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने अपने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभाव क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बाहर ले गए थे उसे लाकर हमें शीघ्र दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने यह बालक चुरा लिया होगा। इसके लिए तो बहुत युद्ध करना पड़ेगा भगवान। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने जब बता दिया कि अवश्य ही उसी ने यह बालक चुरा लिया होगा, समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे, शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय पुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द हमने क्या देखी थी? महादेव में देखा था। ये कैसे ढूंढ के लाई थी पुत्र को भगवान। वहाँ बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज उनका स्वागत किया। यमराज ने उनका स्वागत किया। भक्तिभाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों को क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया, उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उसको बालक को लेकर उज्जैन लौट आए। उसे अपने गुरुदेव के सौंपकर कहा, आप और जो कुछ चाहे मांग लो। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को चरित पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या
इस लोक और परलोक में नवीन बनी रहे, कभी विस्मित ना हो। हे बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण के बलराम को न देखने में अत्यंत दुखी हो रही थी। तो पढ़ने चले गए, 64 दिन ही तो रहे वे, 2-1 दिन और ये इसमें लग गए। कितनी जल्दी शिक्षा प्राप्त कर ली। भगवान ही माया अपरंपार है। अपन को तो LKG UKG फर्स्ट क्लास के दिन में तो बेचले हैं, जो जाके MA पास करें, MSc करे, BSc करे, BTech करे, कोई IIT करे। अब इन्होंने आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। आज तो हमारे गोपाल जी बड़े बड़े फूलों में भी मस्त रहे, फूलों में सज रहे हैं। आज अब ये 45वें अध्याय का विराम हो गया है, अब 46वें अध्याय पढ़ेंगे। अब उद्धव जी की व्रत यात्रा करेंगे। उद्धव जी को बड़ा अपने ज्ञान का बहुत घमंड था कि मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। अब और प्रेम में बाधक उद्धव जी पढ़ेंगे, जब उनके पास जाएंगे गोपीन के पास तो अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे। उन्हें ना चाहिए ज्ञान व्यान धर रखो, तो हमें तो प्रेम करें भगवान चाहिए कृष्ण, तो वो मान गए पीछे। तो अब 46वां अध्याय उद्धव जी का ब्रज यात्रा होगी। हम श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णिवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन से शरणागत के सारे दुख हरने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हे सौम्य स्वभाव शुद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। उन्हें आनंदित करो और गोपियाँ मेरे विरह के व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं, उनको सांत्वना दो। उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। पाती आई है, भगवान टुकड़ा टुकड़ा करके ले गई, जड़ छीन के एक एक टुकड़ा थे। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका शरीर, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है और उन्होंने बुद्धि से भी मुझको अपना प्यारा और अपना प्रियतम मान लिया है। नहीं, अपना आत्मा मान रखा है, प्रियतम ही नहीं, आत्मा मान रखा है। इसमें डाल देना पीछे, आत्मा मान रखा है मेरा, अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं, उन्होंने तो अपनी आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए अलौकिक और पारलौकिक धर्मों को भी छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं ही करता हूँ। उनका ध्यान मुझे रखना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। तुम करो भगवान की कर्म, अपने कर्म में कमी मत रखो, तुम्हारा ध्यान भगवान रखेंगे। इस लाइन को दोबारा पढ़ो। हाँ, दोबारा इस लाइन को। अच्छा। हे प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य ही निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझको अपना प्यारा और अपना प्रियतम ही नहीं, अपनी आत्मा ही मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं ही करता हूँ।
श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 अरे भज मन नारायण नारायण नारायण। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं। बार बार वो मूर्छित हो रही हैं और हो जाती हैं। मैं मेरे विरह की व्यथा से बहुत विहल, भगवान तो मालूम ही वत्सल तो है ही हैं, तो प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। अब आए काना, अब आए काना करनी। मेरी गोपियाँ, मेरे प्रेम प्रियसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं, इसी इच्छा से कि मैं जाऊंगा वापस। मैंने उनसे कहा था मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का एक आधार है उद्धव। और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ना, भगवान भक्त में भजन में इतनी वो हो जाती है तल्लीन कि आदमी पागल सा लगने लगता है। भगवान में लीन रहता है, उसको जो समझते हैं इस पागल है, जैसे भरत, हाँ जड़ भरत, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जब पागल हो आदमी, लेकिन वो अपने धन में मस्त रहता है। अब जो गांव में ऐसे डोलती होंगी वे, ये तो पागल है गई है, छोरा के मारे बता, तो वो तो वैसे ही डोलें। तो नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। हे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी ने बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगाम के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय वृंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल से गऊएं लौट रही थी। उनके खुरों की आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रजभूमि में ऋतुमती गऊओं के लिए मत वाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों में ब्याही हुई गऊएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दुहने की घर घर ध्वनि से बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। अब भी ऐसा लगता है कि माँ बंसी बज रही है। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज सज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। कैसे कर रहे कृष्ण, कैसे करते वे याद कर रहे वे गोप और गोपियाँ। तो इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। तो गोपी के घरों में कई अग्नि, सूर्य, अतिथि, गऊ, ब्राह्मण, देवता, पितरों की पूजा की हुई थी। धूप के सुगंध चारों ओर बहुत जोर से फैल रहे। भगवान की पूजा करने लग गए वो वहीं पहले ही। तो दीपक जगमगा रहे थे। उनके घरों का पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रह से सारा ब्रज बड़ा ही मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियाँ फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन में शोभायमान हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। अब उद्धव जी ने ये शोभा देखी कि कैसा है नंदगाम। तो जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए, उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव का गले लगाया, उनके ही वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अग्नि का भोजन कराया। जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पाँव दबाकर
पंखा जलाकर उनकी थकावट दूर कर दी। जब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब ये बताओ, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, उनके आत्म स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। अब इस समय सब सकुशलते तो हैं ना। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से भी सदा द्वेष करता था। अच्छा है उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद भी करते हैं क्या? आवाज़ नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। नंद बाबा भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करके अब उद्धव से पूछ रहे हैं, क्या कभी हमको भी याद करते हैं क्या? यहाँ की याद करते या जन्मभूमि की, यहाँ रह के गए, सब हम याद करते हैं तो ग्रस्त हो गए उनकी वजह से, लेकिन वो हमें याद करता है कि नहीं करता कृष्णा? अब श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद भी करते हैं क्या? यह उनकी माँ है यशोदा, स्वजन संबंधी हैं, ये सखा हैं, ये गोप हैं, उन्हीं को अपने स्वामी और सर्वस्व मानने वाले ये ब्रज है, उन्हीं की गौएँ हैं वृंदावन और ये गिरिराज। क्या वे कभी इनका स्मरण भी करते हैं क्या? आप यह भी बतलाइए, हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी यह सुवर्ण नाचिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते, आपके साथ ही आ जाते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से आंधी पानी से, वृषासुर से, अजगर से, अनेकों मृत्यु के निमित्तों से उन्हें टालने का कोई उपाय न था। एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण चितवन आंखों में आंसू भरकर रो रहे हैं, उन्मुक्त हाथ से मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं, उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम नहीं होता है, अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता है। जब हम देखते हैं कि यह वह नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल कीड़ा करते थे, यही वह गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक उंगली से उठा लिया था, ये वही उनके वन प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौए चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और वे ही वो स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते रहते थे। साथ ही यह भी देखते हैं कि वह उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, वो आज भी उनके चिन्ह बने हुए हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्ण में हो जाता है। इससे संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ। वह यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आए हुए थे। अब स्वयं भगवान गर्गाचार्य ने मुझसे शुरू में बचपन में ही जब नामकरण करवाया था, तभी उन्होंने हमको बता दिया था। मुझसे ऐसा ही कहा था, जैसे सिंह बना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल ही खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों महाबलशाली गजराज कोलिया पीड़ को मार डाला। उन्होंने तीन ताल लंबे अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को उठाए रखा, उंगली पर। यही सब देखते देखते खेल ही खेल में उन्होंने प्रलम्ब, रेणुकासुर, अरिष्टासुर और तृणाव्रत आदि बक आदि बड़े बड़े दैत्यों को यहाँ मार डाला, जिन्होंने समस्त देवताओं असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और वो सारे असुर मार डाले खेल ही खेल में।
खेल खेल में जब तो खेलने जाते थे, गौ चराते जाते, और उन्हें मारने की प्रयोजन थी तो वन में जंगल में डोलते। वो उन्हें मारना चाहते, भगवान कृष्ण को मारने के लिए आए थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार उनकी अलौकिक लीलाओं का एक एक स्मरण करके करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की जो बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा और बढ़ गई। होने के कारण उनका गला रूंध गया, वे अब चुप हो गए। जब आज हमारे आंखों में आंसू आ गए तो उनका क्या हाल हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहे जा रहे थे। पुत्र स्नेह की बात से उनके स्तनों से दूध की धारा भी बही जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में नील श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए। उनसे कहने लगे, अब वो ज्ञान बांटेंगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले, उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य है, इसलिए पुत्र मोह है। यह है पुत्र मोह। तो बलराम और श्री कृष्ण प्राण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं और बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। वे कौन है? बलराम जी, श्री कृष्ण तो पुरुष हैं, बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। प्रधान है, उनको क्या कहते हैं? प्रकृति हैं। वे ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर, हर एक की शरीर में प्रविष्ट होकर वो जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जो जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है, शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी और ब्रह्म में होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों के अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा वेश धारण करके, शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं, वो भगवान हैं। तो उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है? जो आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, जो भगवान आपके यहाँ पले पूछे हैं, बड़े हुए हैं और आपने अपने हिसाब से वहाँ बड़ा किया है, फिर वो कह रहे हैं यदि उनके आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ काम करना शेष रह जाता है? आप तो भाई में लीन है, क्या पुत्र मान लो, स्नेह तो भगवान में ही तो लीन है। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे। उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला, आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, उस कथन को मैं सत्य करेंगे। एक बार गए थे तो सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे कष्ट में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। भगवान तो जब वहाँ हैं, लेकिन उनका मन वहीं रहता है। तो उनके एक एक रंग में, एक एक रंग में, सब में भगवान ही भगवान है। तो एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है, न कोई उनका अप्रिय है। वे सबके और सबके हृदय में समान है। प्रत्येक उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न कोई अधम है। यहाँ तक कि विष माता
विषमता का भाव रखने वाले भी उनके लिए विषय नहीं हैं। यहाँ तक कि जैसे कंस उनको मारने की सोच रहा था, मारना चाहता था, वो दुष्ट था, सब कुछ था, लेकिन जीते जागते जब तक जिंदा रहा, जब से भगवान शादी हुई देव की और वसुदेव की, तभी से श्री कृष्ण मतलब वो भगवान वो मारेंगे तो बिन कोई ध्यान करे हो, इसलिए उसकी सदगति हो गई। चाहे दुष्ट साथी करे या कुछ करे, खाने में तो वही दिखे, वैसे बैठे तो वैसे ही दिखे, जब कुछ भी करे तो वो दिन आ ही गया और खुद ने मौत को अपने आप बुलाया, निमंत्रण दे के बुलाया, और भी जी सके हो, ज़्यादा अत्याचार कर रहा था ना। जैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा भगवान विराजमान रहते हैं, एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है न कोई अप्रिय है, फिर सब में सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न कोई उत्तम है न अधम है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाले भी उनके लिए विषय नहीं है, विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है, न उनकी कोई पिता है, न उनकी कोई पत्नी है, न तो उनका पुत्र, न आदि, न अपना अंत है, न अपना है न कोई पराया है, न देह है और न तो जन्मी है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्य आदि तामस और मनुष्य आदि मित्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा हैं, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में भी एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल ही खेल में वे सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। उसके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब सत्य घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। जब वो कुछ चक्कर लगाते, वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु सीखना है ये। परंतु उनके चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्मवश उसे आत्मा और मैं, अपना और मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। अहम आ जाता है ना, मैं हूँ सब कुछ, मैं जिंदा रहूँ, मैं मरूँ ना, मैं कोई मारे ना। जब तो मृत्यु से जो डरता है ना, मृत्यु अवश्य संभावी है। मनुष्य जन्म ले ना ले ये जरूरी नहीं है, लेकिन जन्म ले लेता है, उसकी मृत्यु तो अवश्य है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। वो सभी आपके ही नहीं हैं, सभी के हैं। तो वो पुत्र आत्मा हैं, माता पिता स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाता है, वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, चाहे वर्तमान से भविष्य से स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण में पृथक हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में वे ही हैं और वे ही परमार्थ सत्य हैं। ज्ञान है ये। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार आपस में बात करते रहे। वह रात बीत गई। जिस दिन गए थे उस दिन की बात है ये। उद्धव जी, कुछ रात शेष रहने पर गोपियाँ उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहरियों पर वासुदेव का पूजन किया और अपने घरों की झाड़ बुहार कर साफ किया। फिर वही दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन ऐसा शोभायमान हो रहा था कि रस्सी खींचते समय बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन, गले के हार हिल रहे थे, कानों के कुंडल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियाँ दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी। इस प्रकार अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। जैसे आओ ये गोपियाँ अपने सुबह झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, धोआ धाई करती हैं, लेकिन भगवान के नाम का
अपन भी करें, करते हैं लोग बाग, तो बाहर दीपक जला देते हैं गेट पर, जब देवताओं का आगमन बना रहता है। यदि ये काम सभी करें तो अच्छा ही रहता है। उस प्रकार अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान, मतलब कब भगवान आ जाएं स्वागत के लिए, कभी भी आ जाएंगे, तो इसी तो लोग बाग आज भी बहुत से दीपक जला के रखते हैं। सुबह जल्दी नहाती हैं, धोती हैं, करती हैं काम करके अपने, और उस दीपक जलाती हैं। घर के द्वार पर तुलसी की पर तो जला कर ही देते हैं, द्वार पर जला देते हैं, अपने गेट पर जला के रखती हैं। तुलसी के बिरला रहते हैं, तो वहाँ भगवान का वो रहता है प्रभाव। शालिग्राम जी। हाँ। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया। भजन गाती जा रही और बज रही थी। स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा कर देती हैं। सुबह सुबह लोग बाग जब भी तो ठाकुर जी की कोई कैसेट से लगाता है, कोई टीवी में लगाता है, कोई कुछ में लगाता है, कोई मोबाइलों में भजन सुनते हैं ना सुबह सुबह, इसलिए भजन इसलिए सुनते हैं। सुबह सुबह दिन उठते ही कोई पिक्चर कोई नहीं देखता है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, भास्कर का मतलब सूर्योदय हुआ, तब ब्रजंगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूर से पूछने लगी, उन्हें पता ना हो रात को वो उद्धव जी आए, ये रथ किसका है। किस गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूरी तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अब अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान कराएगा। अब यहाँ उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। ब्रजवासिनी स्त्रियाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहाँ आ पहुँचे। 46वां अध्याय में विराम हो गया है। बस यहीं विराम करते हैं, आज कल पढ़ेंगे 47वां। इसमें उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत चलेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो जाए आपकी आरती वारती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। जिस माता पिता ने अपना पुत्र छोटा सा पाला अपना समझ के, कि उसे यूँ नहीं मालूम था कि किसी दिन दूसरा उनका पुत्र हो जाएगा और वो वहाँ से जाए और फिर लौट के नहीं आए। उनकी व्यथा सुन के देखो वो कितना दर्दनाक है। और इस आज के प्रसंग में आया है। हमारे आँखों में आंसू आ गए, सुनने वालों के आँखों में भी आंसू आ गए। अब वो गोपियों को मालूम पड़ेगी। अब गोपियाँ कल के प्रसंग में आएंगी, उद्धव जी से बात करेंगी। और इसमें जब प्रसंग कर रही हैं कि अजबेना मथुरा में जाए बाते, श्याम वृंदावन सुनो गयो। अजबेना मथुरा में जाए बाते, श्याम वृंदावन सुनो गयो। बापे जो रोवे उनको यूँ कहे, अरे बेटा कौन करेगो मोती राखे, वृंदावन सुनो गयो। माता जो रोवे उनकी यूँ कहे, अरे बेटा कौन करेगो मोती राखे, वृंदावन सुनो गयो। अरे भेला मथुरा में जाए बसे, श्याम वृंदावन सुनो गयो।
भैया जो रोवे उनको यों कहे, अरे भैया कौन सा हो रे मेरो हाथ वृंदावन सुनो है गयो। अरे बहना मथुरा में जाए बातें श्याम वृंदावन सुनो है गयो। अरे बहना बहन जो रोवे उनकी यों कहे, अरे बहना कौन बुलावे राखी तीज वृंदावन सुनो है गयो। अरे बहना मथुरा में जाए बातें श्याम वृंदावन सुनो है गयो। उनका ऐसे रोज विलाप होता, नित्य रोज ऐसे ही करती थी। वृंदावन चले गए। अब उन्हें देखा कृष्ण जैसी शकल का आज सोने का रथ हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है नंद बाबा की। वे बड़ी उत्सुक हो रही हैं पूछने के लिए। जैसे ही उद्धव जी वहाँ से निकल गए, ये कल करेंगे हम, आज यहाँ भी विराम करते हैं। अब हम गाएंगे श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत का कोप मिटाने वाला, हृदय मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत का कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद गोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।